चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत देर रात हुई खत्म। लगभग 5 घंटे चली बैठक में एमएसपी गारंटी सहित कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। चौथे दौर की बातचीत सरकार के किए पेशकश पर किसान संगठन आज अपना जवाब देंगे। सरकार ने की है 4 फसलों पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट गारंटी की पेशकश। सरकार के दिए प्रस्ताव के मुताबिक एनसीसीएफ और नेफेड करेगी किसानों से अनुबंध 5 साल तक एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी। खरीदेगी, कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ बातचीत को बताया सकारात्मक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहे बैठक में मौजूद। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े का आज 7वां दिन है। एमएसपी गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर 34 किसान संगठनों ने किया दिल्ली कूच का आह्वान। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार ईमानदारी से किसानों के हित को ध्यान में रखकर जल्द फैसला ले। संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 फरवरी को देशव्यापी एनडीए और बीजेपी सांसदों को काली झंडी दिखाकर प्रदर्शन का आह्वान किया। पंजाब एसकेएम ने 20 फरवरी से 22 फरवरी तक बीजेपी सांसद, विधायक, मंत्रियों और जिला अध्यक्षों के खिलाफ 3 दिनों तक सामूहिक विरोध का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर पंजाब के पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब समेत कुछ जिलों के चुनिंदा इलाकों में 24 फरवरी तक बढ़ाया गया इंटरनेट बैन। दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने आज पेश हो सकते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी ने 6ठा समन जारी कर आज पेश होने के लिए कहा है। ईडी के भेजे 5 समन को सीएम केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताकर अनदेखा किया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राजधानी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से हुई कथित छेड़खानी पर फिर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मतगणना के दौरान आए वीडियो को देखकर रिटर्निंग ऑफिसर को कड़ी फटकार लगाई थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई से पहले बड़ा उलटफेर हो गया है। आप के 3 पार्षदों ने रविवार को थामा बीजेपी का हाथ। नेहा मुसावत, पूनम और गुरुचरण सिंह ने बदला बाला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले रविवार को चंडीगढ़ मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। मेयर चुनाव में मनोज को 16 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 12 वोट, 8 वोट रद्द किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी के असली दावेदार को लेकर भी अहम सुनवाई है। शरद पवार गुट ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी घोषित किए जाने को दी है चुनौती। चुनाव आयोग ने 6 फरवरी को दिया था फैसला। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली गांव में महिलाओं के सामूहिक यौन उत्पीड़न मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले की सुनवाई राज्य से बाहर और केंद्रीय एजेंसी से जांच को लेकर दायर की गई है अपील। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार पर हुए हमले पर संसद की विशेषाधिकार समिति करेगी सुनवाई। आज सुबह 10:30 बजे होने वाली सुनवाई के लिए राज्य के डीजीपी भी तलब किए गए हैं। संदेशखाली सामूहिक यौन शोषण कांड पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। टीएमसी प्रमुख ने पूरे मामले को बताया बीजेपी की साजिश। कहा कि बीजेपी, ईडी और मीडिया ने लिखी है पटकथा। संदेशखाली घटना की जांच के लिए बीजेपी आलाकमान को जांच टीम आज सौंपेगी रिपोर्ट। नड्डा ने मामले की जांच के लिए 5 महिला सदस्यों वाली 6 सदस्यीय समिति की गठन किया था। यूपी के संभल में पीएम मोदी आज रखेंगे कल की धाम की नींव। कम्बोह में सुबह 10:30 बजे होने वाले कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कल की धाम मंदिर के मॉडल के अनावरण के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी को पीएम मोदी आज 10 लाख करोड़ की 14,000 से अधिक परियोजनाओं की सौगात देंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश विदेश के उद्योगपति, कई देशों के राजदूत और राजनयिक रहेंगे मौजूद। यूपी के अमेठी में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आमना सामना। राहुल गांधी आज अमेठी पहुंच रही है। उनकी यात्रा वहीं स्थानीय सांसद स्मृति गांव चौपाल अभियान के तहत पहुंच रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा में सपा अध्यक्ष अखिलेश के शामिल होने पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अखिलेश यादव रायबरेली अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर कांग्रेस सपा के बीच रजामंदी न होने की वजह से अखिलेश के शामिल होने पर संशय है। राहुल की यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे होंगे शामिल। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को खत्म हो गया। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित अधिवेशन के समापन सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया।
पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया 400 प्लस का नारा। अगले 100 दिन तक नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास और नए जोश से काम करने का आह्वान। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी अधिवेशन को दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ रखा प्रस्ताव। पीएम मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने भरोसा जताया। गृह मंत्री शाह ने सोनिया गांधी पर कसा तीखा तंज। कहा कि उनकी सियासी जिंदगी का एक ही मकसद है, राहुल गांधी को पीएम बनाना। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष चुनाव पर हुआ बड़ा फैसला। मौजूदा अध्यक्ष नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाने पर लगी है मुहर। बीजेपी अध्यक्ष के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं है। अधिवेशन में हुआ बड़ा फैसला। अध्यक्ष की नियुक्ति पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड भी कर सकेगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड को अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का भी अधिकार है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अधिवेशन से मिशन 2024 के लिए दिया नया नारा। एक बार फिर मोदी सरकार होगा स्लोगन। नए नारे का वीडियो किया गया जारी। दिल्ली में रविवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की भी हुई बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अगले सियासी कदम पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दे रहे हैं गोलमोल जवाब। दिल्ली में डेरा डाले कमलनाथ ने कहा कि अगर कुछ ऐसा होगा तो आप लोगों को सबसे पहले मैं खुद सूचित करूंगा। कमलनाथ के बाद उनके समर्थक विधायक और नेताओं का दिल्ली पहुंचना जारी है। 15 से ज्यादा विधायक, 5 पूर्व विधायक और 3 महापौर पहुंचे दिल्ली। कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान। वर्मा ने किया दावा, कमलनाथ जी का फिलहाल सबसे पुरानी पार्टी छोड़ने का नहीं है कोई इरादा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की अटकलों को बताया अफवाह। कहा कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता। कमलनाथ और नकुल नाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच भोपाल कांग्रेस ऑफिस पर सन्नाटा। पीसीसी दफ्तर में लगा ताला। कमलनाथ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा कि कमलनाथ का कांग्रेस से अटूट रिश्ता। कमलनाथ ने करियर की शुरुआत गांधी परिवार से की। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर डीपीएपी प्रमुख और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने ऐसी खबरें दिखाई कि कांग्रेस आलाकमान को वरिष्ठ नेताओं की चिंता नहीं है। दिल्ली सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का पंजाब सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान। केजरीवाल ने कहा कि आप कांग्रेस में अलग अलग चुनाव लड़ने पर बनी सहमति। दिल्ली में होगा गठबंधन। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से ही फोन पर बात। कल्पना ने एक्स पोस्ट पर लिखा, आप प्रमुख का समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। झारखंड सीएम चंपई सोरेन ने रविवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मीटिंग के बाद बोले, चंपई सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा, विधायकों की नाराजगी पर बातचीत नहीं। चंपई सरकार के कैबिनेट विस्तार होने के बाद 10 एमएलए पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस के दर्जन भर विधायक पुराने चेहरों को दोबारा मंत्री बनाए जाने से नाराज। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को किया खारिज। खबर थी कि मनीष लुधियाना से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को प्रयागराज से फिर शुरू हुई। राहुल गांधी ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया। जाति जनगणना को बताया देश का एक्सरे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियों में भगदड़ का माहौल है। सूत्रों के मुताबिक सपा और बसपा के कई नेता बीजेपी के संपर्क में। मौजूदा सांसद और विधायक होना चाहते हैं बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी विरोधी रवैये को लेकर कई विधायकों को भेजेगी कारण बताओ नोटिस। राज्यसभा नामांकन से पहले अंदरूनी कलह और भागम भाग पर पार्टी लगाम लगाना चाहती है। महाराष्ट्र विधानसभा का मंगलवार को बुलाया गया 1 दिवसीय विशेष सत्र। मराठा समाज को अलग से 10% आरक्षण को मिल सकती है मंजूरी। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के अनशन का आज 10वां दिन है। 21 फरवरी को जरांगे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। मामले की जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग है। हरियाणा मानेसर और उसके आसपास के किसान 20 फरवरी को करेंगे पैदल दिल्ली मार्च। रविवार को हुए महापंचायत में फैसला। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर पीएम आवास तक मार्च का ऐलान है। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 394वीं जयंती है। मुंबई में एनसीपी चेंबूर से दादर के शिवाजी पार्क तक निकालेगी रैली। दादर में राज्यपाल और
सीएम सहित अन्य छत्रपति करेंगे माल्यार्पण। टीम इंडिया ने अपने टेस्ट क्रिकेट के 92 साल के इतिहास में दर्ज की सबसे बड़ी जीत। राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को रिकॉर्ड 434 रनों से हराया। जीत के 557 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी मेहमान टीम मात्र 122 रनों पर लुढ़क गई। भारत की जीत के हीरो रविंद्र जडेजा रहे। जडेजा ने 5 विकेट झटके हैं। भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने लगातार दूसरे टेस्ट में जमाया दोहरा शतक। दूसरी पारी में यशस्वी 214 रन बनाकर नाबाद रहे। यशस्वी ने दिग्गज एंडरसन को लगातार 6-3 छक्के मारे। असम के गुवाहाटी में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 11 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में 200 यूनिवर्सिटी के 4500 एथलीट करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे उद्घाटन। फिल्म निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी की मुश्किलें बढ़ी हैं। जामनगर कोर्ट के चेक रिटर्न मामले में राजकुमार संतोषी को 2 साल की सजा सुनाई गई। चेक की रकम से 2 गुना देने का दिया है फैसला। जामनगर के उद्योगपति अशोक लाल से निर्माता ने लिए थे 1 करोड़ रुपए और साथ ही उद्योगपति को दिए थे 10 चेक। रिटर्न किए गए चेक बाउंस हो गए। 2017 का पूरा मामला है ये। लखनऊ एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। टाइमर बम तैयार करने वाली एक महिला गिरफ्तार। आरोपी महिला इमराना को जनपद मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन शाह ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रस्ताव रखते हुए जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि मोदी जी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव रखते हुए शाह ने यह भी कहा कि 70 साल का अभाव 10 साल में खत्म हुआ। 140 करोड़ लोगों ने देश का उज्जवल भविष्य देखा है। अमित शाह ने कहा कि उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति खत्म की। पीएम ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म किया। शाह बोले, बीजेपी ने गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाई। दलित, आदिवासी पिछड़ों को सम्मान दिलाया। सोनिया गांधी जी का लक्ष्य राहुल को पीएम बनाना है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। उन्हें अपने यहां कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी कोई हिंसा या तोड़फोड़ नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वज्र वाहनों के साथ किसानों को दिल्ली प्रवेश से रोकने के लिए आरएएफ की तैनाती है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर आवाजाही बंद होने से आम लोग परेशान हैं। टिकरी और बहादुरगढ़ के आगे काम करने वाले लोगों को 2 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ रहा है। बंगाल के संदेशखाली मामले पर बड़ा एक्शन हुआ है। एक और मास्टरमाइंड अरेस्ट हुआ है। आरोपियों पर गैंगरेप के केस। एडीजी डीआईजी पर गिरी गाज। पुलिस ने मामले के दूसरे मास्टरमाइंड शिव प्रसाद हाजरा को किया अरेस्ट। महिलाओं पर अत्याचार के आरोप में गिरफ्तार। आरोपियों पर गैंगरेप की धाराएं जोड़ी गई हैं। मामले में बारासात के डीआईजी का किया गया तबादला। संदेशखाली प्रकरण के बीच डीआईजी सुमित कुमार की जगह आईपीएस भास्कर मुखोपाध्याय लाए गए हैं। शिकायत के आधार पर उत्तम और शिबू के खिलाफ मामले में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक महिला ने पुलिस को गुप्त बयान दिया है। उत्तम सरदार और शिबू हाजरा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। इस मामले में अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन और सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। इस गिरफ्तारी से यह साबित नहीं होता कि आरोप सही है। संदेशखाली की घटना के बाद सियासत गरमाई है। बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। 7 मार्च को बारासात में पीएम बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हम नहीं कहेंगे कि हम बेहद खुश हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने माना है कि सब कुछ ममता बनर्जी की देखरेख में, मार्गदर्शन में है। बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने कहा कि संदेशखाली में जो घटना हुई है उसे पूरा देश जानता है। प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी ममता बनर्जी चुप है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त है। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं। रामलला के दर्शन को लेकर राम भक्तों में अपार श्रद्धा है। यूपी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश से बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गुवाहाटी मैराथन में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। असम के डीजीपी ने 21 किलोमीटर लंबी गुवाहाटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मुंबई के अटल सेतु पर एलएनटीसी ब्रिज मैराथन का आयोजन। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। गुवाहाटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियां तेज। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण अष्टलक्ष्मी 2023 की चल रही हैं तैयारियां। बेगूसराय में फिर सामने आया पकड़ुआ विवाह और बड़ी रकम दहेज न मिलने पर लड़के वालों ने लड़की, पिता और भाई को गोलियों से भूना। तीनों की घटनास्थल पर मौत।
बेगूसराय में 3 लोगों की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। लड़की के परिजनों और लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम ठंड और कोहरे से अभी राहत नहीं है। हल्के कोहरे में लिपटा दिखा कर्तव्य पथ। पश्चिम बंगाल में घने कोहरे से राहत के आसार नहीं है। हुगली में आज सुबह घना कोहरा से विजिबिलिटी घटी, वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम। भुवनेश्वर में घना कोहरा बढ़ा रहा है मुसीबत। घने कोहरे के छाए रहने से वाहनों की आवाजाही रही प्रभावित। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मौसम ने ली करवट। गुरेज और तुलेल घाटी के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी।